भारत रक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। हाल ही में भारत के द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री जी के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के इलाइट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह का जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है ये भारत के पास नया नहीं आया है। 2000 के दशक में ही भारत के द्वारा इस तरफ काम करना शुरू कर दिया गया था। 2006 में हमारे द्वारा पहली इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया था और 2010-12 के बीच में इसका जो फेज 1 था वो कंप्लीट हो गया था। अभी जो मिसाइल परीक्षण हुआ है ये फेज 2 के तहत हुआ है जिसमें हमने अपनी मारक क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया है। इस वीडियो में आज हम बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल्स इस बात का क्या मतलब है ये समझेंगे और साथ में ये पूरी जो डिफेंस प्रणाली है जो एक दुश्मन देश की अगर मिसाइल आई है उसको इंटरसेप्ट करती है ये किस तरीके से काम करती है इस बात को भी समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत के द्वारा ये जो सफल परीक्षण हुआ है इसका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी आवाज के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं हूं प्राची, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूं। हमेशा की तरह न्यूज़पेपर के साथ हम शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो का। अगर आप हमारे संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियोस हमारे द्वारा डेली अपलोड किए जाते हैं और आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये जो यूनिक इंटरसेप्टर है ये बहुत चुनिंदा देशों के पास ही है ऐसी बात बताई है और भारत भी उनमें से एक हो गया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग रेंज एडवर्सरी मिसाइल। ये देखिए था यानी कि लंबी दूरी की मारक क्षमताओं वाली जो मिसाइल है उनको रोकने के लिए, उनको तहस नहस करने के लिए भारत ने अपना एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है डेवलप कर लिया। इसके एडवांस स्टेजेस को अब हम जो है टेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया डीआरडीओ नोटिस बिग सक्सेस टेस्ट इंटरसेप्टर टू थ्वाट पाकिस्तान एंड चाइनाज बियॉन्ड 2000 किलोमीटर रेंज मिसाइल। इस बात का क्या मतलब है थोड़ा फोकस करते हैं। पहले जो भारत के पास ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी ये दरअसल 2000 किलोमीटर की रेंज तक काम करने के लायक थी। अभी हमने इसको फेज 2 में बढ़ाकर 5000 किलोमीटर की रेंज तक कर दिया है और हमारा ये जो फेज 2 का परीक्षण था ये सफल घोषित हुआ है। यानी कि अब हम ऐसी मिसाइल्स जो 5000 किलोमीटर की दूरी से आ रही हो उनको इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पहले से इस तरह का एक डिफेंस सिस्टम था लेकिन उसकी उस टाइम पे जो कैपेबिलिटीज थी वो 2000 किलोमीटर थी। अब हम ये रेंज को 5000 किलोमीटर तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीआरडीओ के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल मीडियम फ्लाइट टेस्ट ऑफ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर ऑफ उड़ीसा कोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। पहली बात तो फेज 2 है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया जो हमारा फेज 1 था उसमें हमने 2000 किलोमीटर तक का जो रेंज थी उसको लेकर काम किया था। फेज 2 में हम कितना पहुंच गए हैं 5000 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। क्या है ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर यानी कि किन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। यानी कि अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ अपना रुख करती है तो भारत सक्षम है कि वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे। ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं सरफेस टू एयर काम करती हैं यानी कि इनको जो है सरफेस से लॉन्च किया जाता है और एटमॉस्फेयर के बाहर एक्सो या इंडो जिस भी तरह का जो मिसाइल थ्रेट हमारी तरफ आया है उसको बेसिकली टैकल करती है। सही बात है। यहाँ पे आप देखिए जो परीक्षण हुआ था उसकी एक पिक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इंटरसेप्टर जो ये किया जाता है ये किस तरीके से होता है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो उन पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले ये देखिए ये जो मिसाइल है इंटरसेप्टर है ये परमाणु मिसाइल हो या फिर लड़ाकू विमान हो उनको नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल का जो नाम दिया गया है वो AD-1 दिया गया है यानी कि एयर डिफेंस 1 जो है इसका नाम दिया गया है और भारत की तरफ से ये आप कह सकते हैं हिंट दिए गए हैं
कि बहुत जल्द हम जो ED2 है उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। और ये जो ED2 होगा ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में मदद करेगा, यानी कि हम अपनी जो 5000 किलोमीटर की रेंज है इसको बढ़ाकर अंतर महाद्वीपीय अगर कोई मिसाइल थ्रेट भारत की तरफ आता है तो उसको भी हम रोक सके, वैसा कुछ सिस्टम डेवलप करने की ओर हमने जो है शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, अच्छा बनाया किसने है? तो DRDO ने बनाया है। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारा जो एक पूरा का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको लेकर DRDO काम कर रहा है। उड़ीसा के समुद्र में एक द्वीप है, वहां पे मिसाइल लैब से जो है ये परीक्षण किया गया था और उसको सफल घोषित किया गया है। जितने भी पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट किया तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वही इससे मिले हैं, इसलिए इसको एक सक्सेसफुल टेस्ट जो है कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स में बेसिकली 3 जो है मेन कंपोनेंट होते हैं। एक रॉकेट होता है, राइट, जिसमें प्रोपल्शन का सिस्टम काम करता है, जहाँ पे हम फ्यूल डालते हैं, उस फ्यूल से उसको पावर एनर्जी मिलती है, राइट। तीसरी जो चीज़ होती है वो उस पर एक वॉरहेड लगा होता है। वॉरहेड कोई भी वेपन हो सकता है, जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, केमिकल वेपन हो सकता है, बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। इस मिसाइल पे इस वॉर हेड को लगाकर जब दुश्मन देश पे टारगेट किया जाता है तो ये वहां पे अपने उस वॉर हेड को गिरा देती है और वहां पे फिर जो है एक तरीके से आप निशाना साधते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो देखिए इस शेप की होती है। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल। मैंने आपको पुराने लेक्चर में बैलिस्टिक और क्रूज के बीच का डिफरेंस भी बताया हुआ है। यहाँ पे हम बैलिस्टिक की बात कर रहे हैं। इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ब्रीफ टाइम के लिए ही इसको प्रपोल्शन किया जाता है और इसको जो है गाइड किया जाता है। उसके बाद ये बेसिकली मिसाइल का उस टाइम पे क्या कोण था, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिसाइल है तो उस मिसाइल का क्या कोण था, ठीक है, कौन से डिग्री पे ये बैठता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रही है, वेलोसिटी कैसे काम कर रही है, इसके अनुसार जो है फ्री फॉल गिरती है। और क्योंकि वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मिसाइल का कोण, ये बेसिकली इस तरीके से गाइड किए जाते हैं कि इस तरह की ट्रैजेक्टरी बनाते हुए गिरती है और अपने सही निशाने पर गिरती है। ये जो बेसिक सी बात है ना, ये कई बार हमें नहीं पता होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक ब्रीफ टाइम के लिए जो है फ्यूल के द्वारा एनर्जी दी जाती है और एक ब्रीफ टाइम तक ही उनको गाइड किया जाता है। उसके बाद इन 3 फैक्टर्स पर, 3 फैक्टर को ध्यान रखना है, मिसाइल का क्या कोण है उस टाइम पे, वेलोसिटी कैसी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी लग रही है, इसके अनुसार जो है ये अपने आगे का पथ निर्धारित करती है। इसका जो पथ होता है इस तरह का, देखिए ये एक सब ऑर्बिटल टाइप की इसकी ट्रैजेक्टरी होती है, ये ध्यान आपने रखना है। ठीक है, हमने जो अभी मिसाइल बनाई है वो देखिए सॉलिड मोटर से चलती है, 2 फेस वाला सॉलिड मोटर इसमें है। देखिए मिसाइल्स में 2 तरह के फ्यूल यूज किए जाते हैं, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। लिक्विड थोड़ा सस्ता होता है लेकिन उसको थोड़ा संभाल के रखना मुश्किल होता है, टॉक्सिक ज़्यादा होता है। सॉलिड फ्यूल स्टेबल होता है लेकिन महंगा काफ़ी होता है। तो अभी देखिए इन दोनों फ्यूल में से किसी एक को चूज़ किया जाता है, लेकिन काम चल रहा है हाइब्रिड फ्यूल को लेकर बनाने पे, जहां दोनों फ्यूल की अच्छी क्वालिटीज को जो है रख लिया जाए। ठीक है, तो ये सॉलिड मोटर पे चलती है और भारत में तैयार किया गया जो कंट्रोल सिस्टम है, नेविगेशन गाइडेंस के सारे आधुनिक उपकरण इसमें लगाए हैं। ये पूरी तौर से तकनीकी रूप से भारत के द्वारा निर्मित है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड की बात है। ठीक है, और ये मिसाइल ऐसी आधुनिक तकनीक से लेस है, अपने आप में इस तरह से नहीं है कि ऐसी जो क्षमता है कुछ देशों के पास ही है, जैसे US, चाइना, रशिया, इजराइल, बस ये कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा करने वाला जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसमें और कैपेबिलिटी आएगी, उसमें सुधार होगा। ये मिसाइल 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, चाहे कोई परमाणु मिसाइल हो या फिर लड़ाकू विमान हो, उसको नष्ट करने में सक्षम है। देखिए 2 तरीके से जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है वो काम करती है, एक आपका एक्सो एटमॉस्फेरिक होता है, एक आपका इंडो एटमॉस्फेरिक होता है। ठीक है, देखिए
इसमें से जो एक होता है वो लगभग पृथ्वी से 30 किलोमीटर की दूरी तक काम करता है, यानी कि जो पृथ्वी के करीब चलने वाली मिसाइल्स होती है उनको टारगेट करने का काम करता है, जिनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है। दूसरी आपकी एटमॉस्फेयर से बाहर होती है, वो करीब आपकी 80-100 किलोमीटर की एक रेंज रहती है, राइट, 50 से कुछ 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर आप मान लीजिए। दूसरा उनको टारगेट करना होता है। ये जो हमारा AD-1 है, इसको इस तरह की मिसाइल माना जा रहा है कि इंडो और एक्सो दोनों को जो है इंटरसेप्ट कर सकती है। इसलिए क्या कहा गया है, ये मिसाइल 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक परमाणु मिसाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में क्या है, सक्षम है। यहाँ पर देखिए DRDO ने 2000 के दशक में जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की तरफ से जो हमें थ्रेट मिलता था और पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इनके पास भी अपनी बाबर मिसाइल है, ठीक है, तो वो हमने जो है चलाया था। फेज 1 में हमने क्या किया था, इसको फेज 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था, 2010 के टाइम के आसपास इसको कर लिया था, जिसमें हमने 2 लेयर का एक डिफेंस सिस्टम बनाया था। 2 लेयर के डिफेंस सिस्टम में एक हमारे पृथ्वी मिसाइल है और दूसरा हमारा क्या है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो चीजें ध्यान रखनी है, एक इंटरसेप्ट मिसाइल सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है, अगर कोई थ्रेट आता है तो हम उसको रोक सकते हैं। उसमें 2 लेयर है, एक हमारी पृथ्वी मिसाइल्स वाली लेयर है और दूसरी एडवांस एयर डिफेंस वाली लेयर है, ठीक है। 2000 किलोमीटर तक की रेंज हमने फेज 1 में हासिल कर ली थी, अभी फेज 2 में हमने 5000 तक की हासिल कर ली है। ये AD-1 है मिसाइल 5000 वाली, इसी में AD-2 हम बनाने वाले हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता से लेस होगी। सही बात है, बेसिक समझ गए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मिसाइल के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका देखिए रॉकेट मोटर है, ठीक है, फिर आपका प्रोपेलेंट होता है, यानी कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल 2 तरह का, सॉलिड और लिक्विड, मैंने आपको बताया था। देन उस प्रोपेलेंट, उस फ्यूल को बेसिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है। कंट्रोल एंड गाइडेंस के लिए कुछ सिस्टम लगा होता है, आपका पेलोड होता है। पेलोड यानी कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर, कोई कन्वेंशनल, कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल वेपन आप जो है यहाँ पे वॉरहेड लगा सकते हैं। दिस इज द बेसिक सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से जो है एक मिसाइल के पार्ट होते हैं। अब देखिए हम इन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को ना डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे एक हम कहते हैं SRBM बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM, IRBM, ICBM, SLBM, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है समझ गए, बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट क्या होते हैं ये समझ गए। यहाँ पे SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर की रेंज होती है, तो यहाँ से देखिए ये यहीं पर गिरी है, ठीक है। फिर MRBM देखिए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM 1000 से 3000 किलोमीटर की होती है, यहाँ से यहाँ पे गई। IRBM का इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो देखिए यहाँ पे गई है, कितना होता है, कम से कम 3000 से लगभग 5500 होती है। उसके बाद ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए यहाँ से सीधे कहाँ चली गई है, यहाँ चली गई है ना, तो इसका क्या होता है, ये 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। और फिर आपका SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी जो रेंज होती है डिफरेंट करती है। सबमरीन लॉन्च मतलब हमने उसको सबमरीन से जो है लॉन्च किया है, ठीक बात है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जिनको इस शॉर्ट नेम से जो है जाना जाता है। फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, रेंज दी हुई है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बारी आती है ये समझने की कि ये जो इंटरसेप्टर वाला काम है ये कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, लॉन्च डिटेक्शन बाय अ रिमोट सेंसर। यहाँ पर मान लीजिए कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक बात है, आपके देश को टारगेट करके दुश्मन देश ने एक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। जैसे ही वो लॉन्च हुई है उसको आपने क्या किया है, कर लिया है, जो रिमोट सेंसर्स होते हैं, वो रिमोट सेंसर आपके सरफेस पे भी लगे होते हैं, सैटेलाइट बेस्ड भी होते हैं, सी में भी लगे होते हैं, वो उस मिसाइल लॉन्च को क्या है डिटेक्ट कर लेते हैं। वो सेंसर्स लगातार उस मिसाइल का जो पाथ होता है इसको ट्रैक करते रहते हैं और एक अलार्म, एक जो है सिक्योरिटी अलार्म आपको भेज देते हैं। जैसे ही वो सिक्योरिटी अलार्म आपको मिल जाता है, आप अपने लॉन्च सिस्टम से जो है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, हवा में उसको ध्वस्त करने के लिए, उसके लिए एक दूसरी मिसाइल
मिसाइल भेज देते हैं। ये मिसाइल इसको मिल जाती है एक एंगेजमेंट जोन में, टकराती है, निशाना अगर सटीक है तो मिसाइल जो है हवा में ही बर्बाद हो जाती है, वो यहाँ आकर आपको टारगेट नहीं कर पाती। जैसे लॉन्च को आपने डिटेक्ट कर लिया, सर्विलांस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं रिमोट सेंसर्स के द्वारा, जैसे ये स्पेस सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, रिमोट सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक एंगेजमेंट की जोन है, यानी कि अगर आपने इसको यहाँ पे एंगेज कर लिया, यहाँ पे इसको टारगेट कर लिया, तो आप अचीव कर पाएंगे उस पर्टिकुलर रेंज से बाहर, फिर मिसाइल को ध्वस्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये लॉन्च सिस्टम है आपका, जो कि लैंड पे भी हो सकता है, सी पे भी हो सकता है। ठीक है, इंटरसेप्टर लॉन्च बिफोर द लॉन्च सिस्टम रडार डिटेक्ट्स थ्रेट, जो आपका इंटरसेप्टर है उसने उसको टारगेट करने के लिए मिसाइल भेज दी। लॉन्च सिस्टम रडार रिक्वायर्स थ्रेट मिसाइल, ट्राजेक्टरी रिफाइनमेंट एंड इंटरसेप्टर लॉन्च सिस्टम रडार। ये जो एक उन्होंने ट्राजेक्टरी उसकी देखी, एक एंगेजमेंट जोन डिसाइड किया, तो उसका इंटरसेप्ट जो है आपने कर दिया। थोड़ा सा और इसको आसान करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाइए, मान लीजिए एनिमी ने अपना क्या है मिसाइल लॉन्च कर दिया, आपका क्या है एक रडार स्टेशन यहाँ पे है, ये कमांड एंड कंट्रोल है। इस रडार स्टेशन ने ये देखकर इसने ट्रैक किया कि देखिए मिसाइल पहले ए पोजीशन पे थी, अब बी पोजीशन पे है, इसने इसको ट्रैक किया, किसको बता दिया, कमांड एंड कंट्रोल जो आपका एक बेसमेंट होता है, बेस होता है, उसको बता दिया। इस कमांड एंड कंट्रोल से क्या किया गया, मिसाइल लॉन्च कर दी गई। क्यों, ये जो मिसाइल हमारी तरफ खतरा बन के आ रही है, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। अब ये जो मिसाइल यहाँ पे इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, कैसे, रडार के द्वारा ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरसेप्टर जोन बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एक पर्टिकुलर जोन ऐसा होता है जहाँ पे आप मिसाइल को रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार आउट ऑफ हैंड हो जाता है। ठीक है, आपने प्रेडिक्ट किया इंटरसेप्टिंग पॉइंट कि ये हम एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो उसको करना है, आपने मिडवे गाइडेंस एक दी, इम्पैक्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने लॉन्च किया, आपने देख लिया इस मिसाइल का इम्पैक्ट यहाँ पे आके पड़ेगा, जो आपका कमांड एंड कंट्रोल था, क्योंकि इसको खत्म करने के लिए आ रहा है। इसको बचाने के लिए आपने मिसाइल लॉन्चर लॉन्च कर दिया, इसने मिसाइल भेजी, ये आपका इंटरसेप्टर जोन है, दो मिसाइल्स टकराएंगी, आपस में खत्म हो जाएंगी, तो आपने क्या किया, इसको बचा लिया। ठीक है, ये काम होता है इंटरसेप्टर, जो आपका एक डिफेंस सिस्टम होता है उसका। ठीक बात है। तो देखिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच में फंसा हुआ है, और सारे जितने भी रक्षा एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर से भारत को कभी ना कभी गुजरना पड़ सकता है। और न्यूक्लियर पावर तो है ही चाइना और पाकिस्तान के पास, उनके पास अपनी मिसाइलें भी काफ़ी हैं। चाइना तो देखिए अपने आप में एक शक्ति है सैन्य की अगर बात करें तो इसीलिए भारत को क्या है, ना सिर्फ अटैक करने के लिए तैयार रहना है, बल्कि अगर अटैक होता है तो उस अटैक का सामना करने के लिए, उसके लिए भी तैयार रहना है। इसीलिए हमने इस तरह का जो है सिस्टम अडॉप्ट किया है। ये देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो कोई भी देश दूसरे देश को देता नहीं है आराम से। हमारे यहाँ एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, MTCR है, भारत उसका सदस्य है, पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है। MTCR के सदस्य आपस में एक दूसरे को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन सारे सदस्यों को बताना पड़ता है। इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी के चोरी होने का बहुत खतरा रहता है, आसानी से कोई कंट्रीज को नहीं देती है, क्योंकि आप अपनी टेक्नोलॉजी किसी को दे देंगे तो आप उनके ऊपर अपर हैंड नहीं रख पाएंगे, राइट, क्योंकि वहां से वो कहीं और भी जा सकती हैं। तो भारत ने अपनी तकनीक से पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर बनाया है, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, यहाँ से देखेंगे आप इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई, यहाँ से भी इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई। ये सैटेलाइट बेस्ड आपकी अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स है, इसलिए इसरो और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए, भारत ने पूरे तरीके से अपनी तकनीक से मिसाइल बनाई है, और बेसिकली पाकिस्तान और चीन की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है इसका तोड़ जो है हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा भारत के पास S-400 जो है डिफेंस सिस्टम भी है, जो रशिया से हमने जो है परचेज किया है, जिसको लेकर अमेरिका वार्निंग देता रहता है टाइम टू टाइम। तो बेसिकली देखिए, अत्याधुनिक रूसी रक्षा मिसाइल हवा में, चाहे लड़ाकू विमान हो, जासूसी विमान हो, ड्रोन्स हो, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इन सब को पहचान करके हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। सरफेस तक आना नहीं देता है, एयर में ही उस टारगेट को ध्वस्त करने में ये S-400 मिसाइल सिस्टम है। अब क्या हो सकता है, एक अगर बात की जाए कि भारत ने सफल परीक्षण कर दिया है, नेबरिंग कंट्रीज को पता चल गया है, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। देखिए, पहले तो भारत ने क्या किया है,
ये माना है कि इस नई मिसाइल के परीक्षण के बाद से क्षेत्र में मिसाइलों की एक दौड़ शुरू हो जाएगी। जब भी कोई एक नेबरिंग कंट्री कुछ टेस्ट करती है तो उसके आसपास की बाकी कंट्रीज अलर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही है कि फिलहाल सरकार इस मिसाइल को किसी भी प्रमुख बेस पर, हमारे जो बेस होते हैं वहां पर स्थापित करने की योजना से बच रही है, क्योंकि देखिए एक तो इसमें आप कह सकते हैं कॉस्ट काफी लगती है। दूसरा इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो ये बता रहा है कि अगर संभावित स्थापना की घोषणा कर देते हैं उससे इसलिए भी बचा जा रहा है क्योंकि जवाब में पाकिस्तान अधिक परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा या भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल का कोई तोड़ हासिल करने की कोशिश करेगा। इससे एक आप कह सकते हैं जो सैन्य दौड़ है वो इस क्षेत्र में हो सकती है और हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा पीस को जो है आप कह सकते हैं इनकरेज करते हैं। देखिए डीआरडीओ का फेज 1 प्लान था 2000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की अगर कोई मिसाइल उसकी पहचान कर हवा में ही नष्ट। लेकिन फेज 2 इसकी मारक क्षमता क्या है 5000 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान और चीन दोनों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया एकमात्र भारत ऐसा देश है जो दो न्यूक्लियर जो कंट्रीज है पावर वाली उनके बीच में फंसा हुआ है। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन डिफेंस एरिया कि हमने देखिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। राइट, तो थोड़ा सा ना जो हमारा पूरा मिसाइल्स को लेके चीजें हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हमारा जो एक मिसाइल का प्रोग्राम है एपीजे अब्दुल कलाम जी को जिसका श्रेय जाता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल का डिफरेंस जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा पिछली वीडियो से। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, तो चीजें क्या है आसान हो जाएंगी। यहीं से जो है क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।